अरे चल जाना. What do you think? Should I wait and should I wait here? Should I start? कृष्ण प्रेम मयि राधा राधा प्रेम मयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णा गतिर्ममः राधा कृष्णा गतिर्ममः कृष्ण प्रेम मयि राधा राधा प्रेम मयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णा गतिर्ममः राधा कृष्णा गतिर्ममः कृष्ण चित्ते स्थितं स्नानवीनं राधा राधाया द्रविणं हरि कृष्ण द्रविणं राधा राधा हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णा गतिर्ममः राधा कृष्णा गतिर्ममः जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णा गतिर्ममः राधा कृष्णा गतिर्ममः कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णा गतिर्ममः राधा कृष्णा गतिर्ममः कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णा गतिर्ममः राधा कृष्णा गतिर्ममः कृष्ण गृहे स्थिता राधा राधा गृहे स्थितो
हरि कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममः राधा कृष्ण गतिर्ममः कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थितो राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममः राधा कृष्ण गतिर्ममः नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि नीलांबर धरो राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममः राधा कृष्ण गतिर्ममः वृंदावने श्री राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः वृंदावने श्री राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममः राधा कृष्ण गतिर्ममः राधा कृष्ण गतिर्ममः राधा कृष्ण गतिर्ममः हरे कृष्ण। इस भजन को गाने का अभिप्राय जो था वो आगे क्लियर होगा, क्योंकि आज का दिन जो है ताली मत बजाइए, विशेष दिन है। आज दो हमारे महान आचार्यों का प्राकट्य दिवस है, प्राकट्य दिवस है। सो डिसअपियरेंस अप्राकट्य दिवस है, सॉरी। सो जीव गोस्वामी प्रभुपाद और दूसरे होता है इनका था जीव गोस्वामी जगदीश पंडित, ये दो मुख्य तिरुभाव दिवस हैं। नहीं आ रही बस, अच्छा ठीक। मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर आवाज ठीक आएगी।
ओम ज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्णा। जैसे कि हम यहाँ पर बोर्ड में आ गया वो नहीं ये नहीं आप तिरुभाव लिखते नहीं, आप जैसे अदरवाइज लिखते हो ना, कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हो, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला खोल सकते हो, वेदाभ्यास खोलना, जस्ट वेदाभ्यास आदि लीला आराम से खोल गया। आदि लीला 1085 1085। जैसे आज जीव गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है, तो हम श्रील प्रभुपाद के चैतन्य चैतामृत आदि लीला के 10वें अध्याय के 85वां श्लोक, जहाँ पर जीव गोस्वामी जी के बारे में प्रभुपाद ने विस्तृत रूप से व्याख्या की है, उसको हम देख लेते हैं। और मैं भी खोल लेता हूँ, मैंने खुद भी खोला हुआ। श्लोक ये पढ़ सकते हैं, इससे आसान हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। श्री प्रभुपाद ने यहाँ पर एक्चुअली चैतन्य चेतना में ध्यान से पढ़े तो शायद ही कोई आचार्य जिनका हमें बायोग्राफी जो है हमें ना मिले, ऐसा मुमकिन नहीं है। तत्र मध्य रूप सनातन बड़ शाखा अनुपम जीव राजेंद्र आदि उपशाखा। सो ये यहाँ पर हालांकि देखिए आप उसका अनुवाद हिंदी में है, अनुवाद आपके पास नहीं होगा ना, हिंदी अनुवाद नहीं होगा, तो बात मैं कर देता हूँ। तो ये शाखाएं जो है चैतन्य महाप्रभु अभी, क्योंकि इसके अंदर इस अध्याय का जो शीर्षक है वो भी यही है, ट्रंक्स ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ चैतन्य ट्री, यानी कि चैतन्य महाप्रभु की जो ये पेड़ है, वृक्ष है, उसका जो तना है और उसकी शाखें। तो एक शाखा की बात हो रही है, तो उनमें से रूप सनातन की शाखा जो है वो मुख्य शाखा है, और उसके साथ अनुपम यानी उनके जो भाई है, फिर जीव गोस्वामी, उनके भांजे एंड अदर्स जिनमें राजेंद्र इत्यादि आते हैं, वो उसकी उप शाखाएँ हैं। तो ये है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल शुरुआत से ही तात्पर्य में, आप तात्पर्य चले, कोई दिक्कत नहीं। सो यू डोंट हैव, व्हाट डू यू हैव, ये क्या है, है ना, ठीक है, है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये पूरा तात्पर्य है जो आप जीव गोस्वामी के लिए जो है पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जीव गोस्वामी
शुरुआत में उनकी किस तरीके से उनकी भक्ति जीवन की शुरुआत हुई, किस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर बाद में उनकी 25 किताबों का हवाला जो है यहाँ प्रभुपाद ने दिया है। फिर प्रभुपाद ने अपना भी इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी बात, हम छेड़ेंगे इसको सारा कुछ, कि कैसे प्रभुपाद तकरीबन 3 साल जो है उसी जगह पे, यानी जहाँ जो जीव गोस्वामी का मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर जीव गोस्वामी जी का मंदिर है, ठीक है ना। वहाँ प्रभुपाद रहे, हम सबको मालूम है। और प्रभुपाद कहते थे दिस इज़ माई होम राधा दामोदर टेम्पल्स। मैं इसका जो ये ना 2 पैराग्राफ से, एक पूरा बड़ा सा पैराग्राफ है, फिर एक सेकंड पैराग्राफ है। आप सेकंड पैराग्राफ पे आ सकते हो। मैं दूसरे पैराग्राफ पे जो है आपकी नज़र जीव गोस्वामी के जीवन के कुछ ये पहलू, सेकंड पैराग्राफ आ गया। यस यस यस, ओके। मेरे पास हिंदी में नहीं है तो मैं कैसे करूँ? आप माइक्रोफोन से पढ़ सकते हो, है आपके पास माइक्रोफोन पढ़ा है? या उनको किसी को भी दे सकते हो जो कैन रीड इट, रीड दैट पैराग्राफ। मेरे पास हिंदी में इधर नहीं है। सहजिया लोग शील जीव गोस्वामी पर 3 आरोप लगाते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। पहला आरोप उस भौतिकवादी ने लगाया जो अपने आप को संस्कृत का पंडित मानता था और अपनी ख्याति पर गर्व करता था। वह श्री रूप तथा सनातन के पास शास्त्रार्थ करने के बहाने पहुंचा था। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी अपना समय गंवाना नहीं चाहते थे, अतएव उन्होंने लिखित बयान दे दिया कि वे शास्त्रार्थ में उससे हार गए। यह प्रमाण पत्र लेकर वह पंडित जीव गोस्वामी के पास इसी तरह का पराजय पत्र लेने के लिए पहुंचा, किंतु वे इस तरह का प्रमाण पत्र देने के लिए राजी नहीं हुए। उल्टे उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उसे पराजित कर दिया। यद्यपि शील जीव गोस्वामी की दृष्टि से यह ठीक ही था कि वे एक बेईमान पंडित द्वारा शील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की पराजय का विज्ञापन किए जाने को रोकना चाहते थे, किंतु सहजिया वर्ग वाले अपनी अशिक्षा के कारण इस घटना का उल्लेख यह कहकर करते हैं कि शील जीव गोस्वामी अपने दीनता के सिद्धांत से विचलित हुए, किंतु वे यह नहीं जानते कि दैन्य भाव उचित होता है जब किसी के निजी सम्मान को धक्का लगता हो, किंतु जब भगवान विष्णु या आचार्यों की निंदा की जाए तो मनुष्य को दीन न बने रहकर विरोध प्रकट करना चाहिए। उसे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत का पालन करना चाहिए। महाप्रभु अपने शिष्टाष्टक 3 में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन अमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को अपने आप को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी तुच्छ मानकर शांत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे झूठी प्रतिष्ठा के समस्त भावों से रहित होना चाहिए और दूसरों को सभी प्रकार का सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनः स्थिति में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। इतने पर भी जब महाप्रभु ने सुना कि जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है तो वे तुरंत ही उस स्थान पर अग्नि की तरह क्रुद्ध होकर गए और उन्होंने उन्हें मार डालना चाहा। इस तरह महाप्रभु ने अपने ही आचरण से दृष्टांत प्रस्तुत करके अपने श्लोक की व्याख्या की है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अपमान को तो सहे, किंतु जब गुरुजनों की यथा अन्य वैष्णवों की निंदा की जाए तो उस समय दीन या विनीत बने रहना उचित नहीं है। उसे ऐसी निंदा का प्रतिकार करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यह गुरु तथा वैष्णवों के सेवक का कर्तव्य है। जो गुरु तथा वैष्णव के नित्य दासत्व के सिद्धांत को समझता है वह शील जीव गोस्वामी द्वारा अपने गुरुओं शील रूप तथा शील सनातन गोस्वामी पर तथाकथित पंडित की विजय के संबंध में किए गए कार्य को सराहेगा।
शील जीव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए जो दूसरी कथा गढ़ी गई है वह यह है कि जब शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शील चैतन्य चरितामृत लिखकर शील जीव गोस्वामी को हस्तलिखित रूप में दिखलाया तो उन्होंने यह सोचकर उसे कुएं में फेंक दिया कि इससे उनके पांडित्य को धक्का लगेगा। इससे शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को गहरा आघात लगा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। सौभाग्यवश मुकुंद नामक एक व्यक्ति के पास शील चैतन्य चरितामृत की एक हस्तलिखित प्रति पड़ी थी जिससे उसे बाद में प्रकाशित किया जा सका। यह कहानी भी गुरु तथा वैष्णव की निंदा का एक अन्य जघन्य उदाहरण है। ऐसी कहानी को कभी भी प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। एक अन्य आरोप यह है कि शील जीव गोस्वामी व्रजधाम के पारकीय रस के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने स्वकीय रस का समर्थन किया जिसमें राधा तथा कृष्ण को शाश्वत विवाहित दिखाया जाता है। वास्तव में जब जीव गोस्वामी जीवित थे तब उनके कुछ अनुयायियों को गोपियों का पारकीय रस पसंद नहीं आया, इसलिए उनके आध्यात्मिक लाभ के लिए शील जीव गोस्वामी ने स्वकीय रस का समर्थन किया, क्योंकि वे जानते थे कि अन्यथा सहजिया लोग पारकीय रस का दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसा कि इस समय वे कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश वृंदावन तथा नवद्वीप में सहजियों के बीच यह फैशन बन चुका है कि पारकीय रस में तथा कथित भक्ति संपन्न करने के लिए वे अविवाहित संभोगी संगी की तलाश करते हैं। दूरदृष्टि होने के कारण शीलजीव गोस्वामी ने स्वकीय रस का समर्थन किया और बाद में सारे वैष्णव आचार्यों ने इसको मान्यता दे दी। शीलजीव गोस्वामी दिव्य पारकीय रस के विरुद्ध कभी भी नहीं थे, ना ही किसी अन्य वैष्णव ने असहमति व्यक्त की है। शीलजीव गोस्वामी ने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं और वैष्णवों शील रूप और सनातन गोस्वामी का दृढ़तापूर्वक अनुसरण किया और शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन्हें अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया। धन्यवाद। तो काफी विस्तृत तात्पर्य था और ये तात्पर्य मैंने जानबूझ के जीव गोस्वामी जी के तिरुभाव दिवस पे ये उठाया ताकि देख सकें कि जीव गोस्वामी के ऊपर किस तरह का आरोप लगे हैं। प्रभुपाद खुद तात्पर्य में लिख रहे हैं। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि जब भी अगर कोई आचार्य है वाकई में, तब वो अपने आचार्य होने के साथ साथ ये चीज जोड़ जाता है कि उसके जिंदगी के कई ऐसे पहलू होंगे कि जब वो भगवान की सेवा करने के लिए उद्यत होगा तो उसको पारंपरिक जो तरीके हैं उसके अंदर वो फिट नहीं बैठेगा, इसीलिए अगर आप हमारे ये तो सिर्फ अभी हमने जीव गोस्वामी, क्योंकि आज उनका तिरुभाव दिवस है इसलिए हमने उस पहलू को जो है चैतन्य चरितामृत से उद्धृत किया। बट अदरवाइज अगर आप टॉस कीजिए और किसी भी निकालिए और किसी भी आचार्य का आप नाम लीजिए जो हम प्रसिद्ध आचार्य हैं, सबके बारे में जो है इस तरीके का एक लाइन रहेगी जो सहजियों के तरफ से है, यानी कि जो भक्ति के सिद्धांतों को नहीं समझते हैं उनके लिए। और ये सहजिया का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई मकान है जिसके ऊपर सहजिया नाम से बोर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है ना। ये एक प्रवृत्ति होती है, ये एक फितरत होती है जो किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है और उस हिसाब से जो है ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है कि आचार्य बाय हिज नेचर विल बी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ही इज रेवोल्यूशनरी। तो जो भी आचार्य जो है वो अपने ज़माने में आचार्य का मतलब ये कि वो आचार्य स्थापित करता है। तो जब वो स्थापित करता है तो वो अपने आप में ही जो है एक क्रांतिकारी की तरह होता है और उसके जो स्थापना के जो तौर तरीके होते हैं वो उसको कई बार क्या अक्सर कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। ये हालांकि जो नौसीखिए जो भक्त होते हैं वो चाहते हैं सब कुछ सीधा सीधा साफ साफ हो,
ठीक है ना, उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं पसंद, इसीलिए वो ज़्यादा आगे जाते भी नहीं। ठीक है ना। जो सत्य है वो सिंपल ज़रूर है, मगर वो इजी नहीं है। सत्य सादा ज़रूर है मगर आसान नहीं है। तो इसीलिए सत्यान्वेषी जो होंगे, जो सत्य की तलाश कर रहे होंगे, तो उनको जो है कई तरीके के पेचीदे रास्तों से गुजरते हुए वही उसकी तपस्या होती है और वही उसकी परीक्षा होती है, जिससे उभर कर जो है आप भगवान के पास और अपने आचार्यों के निकट पहुंचते हैं। तो ये तीन थे, जैसे ये तीनों प्रसिद्ध, इनमें से पहला तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि रूपनारायण सरस्वती आया और उसने बोला जी दे दो मुझे विजय पत्र, और रूप सनातन ने जो विजय पत्र दे दिया, और जीव गोस्वामी ने जब देखा तो उन्होंने डिबेट किया और विजय पत्र वापस ले लिया। और उसका इनाम क्या मिला रूप गोस्वामी को? हाँ, यस, उसका इनाम ये मिला कि उनके गुरु जो है ऊपरी तौर पर उनसे बहुत नाराज हो गए। दूसरा अगर हम देखें जो विषय दूसरा है कविराज गोस्वामी का, कि कविराज गोस्वामी जीव गोस्वामी जो है इतने चिढ़ते थे कविराज गोस्वामी से कि जब क्या हुआ, ये लिखा तो है यहाँ पर, पढ़ते थे, हाँ इतने चिढ़ते, लिखा हुआ है ना, तो इतने चिढ़ते थे जीव गोस्वामी से कि जब कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चेतामृत दिखाया उनको, जो कि उन्हीं सबके आशीर्वाद से लिखा गया है। तो कविराज गोस्वामी तो चैतन्य चेतामृत नहीं लिखने वाले थे ना 90 साल की उम्र में, मगर उन्होंने लिखा, उन्हीं सब जो आचार्य जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे तब, तो उनके आशीर्वाद से लिखा। और जब जीव गोस्वामी को दिखाया तो जीव गोस्वामी ने क्या किया, उसको उठाकर कुएं में फेंक दिया, ठीक है। जय श्री राधा राधिकान भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो उसको कुएं में फेंक दिया, है ना। और जाहिर बात है उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत जो है वो कुएं में फेंक दिया, तो उसको जो है उस झटके का वो बर्दाश्त नहीं कर सके। 90 साल की उम्र में कविराज गोस्वामी ऐसे करेंगे तो किसी के साथ क्या होगा, दिल का दौरा पड़ा और वो गुजर गए। ये तो चलो खुशकिस्मती थी कि मुकुंद नामक कोई एक भक्त था, उसने उसकी कॉपी बना के रखी हुई थी, इसीलिए चैतन्य चेतामृत हमारे पास मिल गई। क्योंकि नहीं तो पूछेंगे ना, तो कुएं में डाल दिया तो हमारे पास कैसे आया। एक एक करके चलेंगे इस पर। तीसरा जो है वो भी कोई कम नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा, वो तो मतलब है कि डेथ ऑफ द संप्रदाय, यानी कि आपके संप्रदाय को ही आग लगा दी। वो क्या किया जी, उन्होंने सारे अपने शिष्यों के दबाव में आकर स्वकीयवाद का प्रचार किया, यानी परकीयवाद, यानी कृष्णा जो है वो शादीशुदा है, इसका प्रचार किया। राधा रानी से कृष्ण की शादी हुई है, इसका प्रचार किया उन्होंने। जबकि चैतन्य महाप्रभु और हमारे रूप गोस्वामी, उनके खुद के गुरु, सबका परकीयवाद, तो यानी कि पूरे संप्रदाय के सिद्धांत को उल्टा दिया, बर्बाद कर दिया संप्रदाय को। तो यहाँ तक का के जो है आरोप जो है लगे। तो अब इससे जीव गोस्वामी को क्या फर्क पड़ा? तो दैट इज द आचार्य, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तीन है जो लिखे हुए हैं, और भी कुछ आरोप है जो मैं आपको याद दिला देता हूँ, याद आ जाएंगे, ज़्यादा याददाश्त बस मैं आपकी थोड़ी ताज़ी करूँगा। हाँ, एक था कि नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों आए शिक्षा लेने के लिए, उनमें से श्यामानंद पंडित को जो है जीव गोस्वामी ने रिनिशिएशन दे दी। दुखी कृष्णदास जो है श्यामानंद पंडित बन गए, है ना, दोबारा दीक्षा दे दी। ये है, यानी कोई काम नहीं है जो कोई इल्ज़ाम नहीं है जो जीव गोस्वामी के मत्थे आपने नहीं मढ़ा, ठीक है ना। और कोई बच्ची कुछ कसर रह गई तो वल्लभाचार्य के साथ एक एग्जाम्पल आता है, रूप गोस्वामी से मिलने वल्लभाचार्य आते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु देखते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में मुक्ति मुकुलिंजांजलि सेवते अस्मान वाला जो श्लोक है, उसके वहाँ नीचे जो है कमेंट्री में जो है रूप गोस्वामी लिखते हैं मुक्ति स्पृहा जो है वो पिशाची है, कि मुक्ति की जो स्पृहा है
तो लिखा तो उन्होंने देखा, अरे ये तो गलत लिखा हुआ है, मुक्ति को आपने पिशाची बोल दिया। मुक्ति को पिशाच थोड़ी है, मुक्ति तो वेदों का लक्ष्य है। वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों के 4 स्तंभ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आप मुक्ति को मोक्ष को पिशाच बोल दोगे तो पूरा वेद ही जो है आपने उल्टा के रख दिया। अच्छा ठीक है, वो चले गए उनके साथ, ये लड़का आपके साथ चला जाएगा, अब यमुना में स्नान करने चलते हैं। तो स्नान करने गए तो फिर वहाँ जीव गोस्वामी उस टाइम पे 18-20 साल के थे और ये वल्लभाचार्य तकरीबन 80-90 साल के थे। इन्होंने उनको समझा दिया वहाँ कि मेरे गुरु ने ठीक नहीं, गलत नहीं लिखा। उन्होंने मुक्ति को पिशाच नहीं बोला, मुक्ति के इच्छा को पिशाच नहीं बोला। वाह, कमाल का लड़का है। वापस आया, पूछा कि ये कौन लड़का है जो मेरे साथ गया था? तो कहते हैं मेरा जी, मैं भतीजा है मेरा। तो यार कमाल का लड़का है, इसने मेरे को बताया कि ये तो मैंने गलत पढ़ लिया था, ये तो मुक्ति की स्प्रिया को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप अपना काम जारी रखो। ठीक है, हो गया। बाहर चले गए तो क्या हुआ उसके बाद? वल्लभाचार्य निकल गए, अब तुम भी निकल जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने रूप गोस्वामी का जो है पहला श्लोक अभी तक जो है कंठस्थ, आप अभी तक जो उसको उतार नहीं सके। वो क्या है? वाचो वेगम। जबान पे जो है लगाम नहीं है, वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। ये नाम मिला। तो इससे लाइक 5 तो मैंने गिना दिए थे, लाइक इस तरह के इल्ज़ाम है। तो अब बात ये हो रही है कि क्यों? इसकी बहुत सीधी सादी वजह है कि जब भी आप आचार्यों की जीवन को देखेंगे और आचार्य के जीवन को देखने के का जो मापदंड है, वो मापदंड अगर आपके पास ठीक नहीं होगा तो आप कभी भी आचार्यों के साथ जो है जस्टिस नहीं कर पाएंगे, उनके साथ जो है आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। वो मापदंड क्या है वो हम धीरे धीरे एक एक करके आगे चलेंगे। बट इससे पहले जो है आप वो खोल सकते हो, पीपीटी खोल सकते हो। विल कम बैक एंड फोर्थ, विल कम टू एवरीथिंग। पहले के 3 आरोप थे, रूप नारायण सरस्वती, दूसरा क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी की डेथ, तीसरा जो है इन्होंने स्वकीयवाद का प्रचार किया। तो हम 3 ये रीइनिशिएशन और ये 5वां आपका वल्लभाचार्य, ठीक है ना, कि जिसका आरोप है ना कि क्या कहते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं जबान पे कंट्रोल नहीं था, तभी तो इसके गुरु ने निकाल दिया इसको वृंदावन से। तो फिर अब आप आज जो है अगर किसी को आप यहाँ पर किसी को देख लो कि क्या कहते हैं उसका दीक्षा गुरु ने उसको बोला निकल जाओ मंदिर से, तो आप तो उसे शायद दौड़ा दौड़ा के मार ही डालोगे। ओके, दैट्स ओके, दैट्स ऑलराइट। सो इनमें से जीव गोस्वामी कौन है? ये है ना वहाँ, ये वही तस्वीर है ना जो वहाँ होती है। सेकंड है, उस साइड से सेकंड है, कैसे पता लगा? हाँ, यंगेस्ट लग रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ तक मुझे पता है प्रभुपाद ने कभी लिखवाया नहीं ऐसा। क्या? तो बाकी लोगों के पास में स्क्रिप्चर्स नहीं थे? पिछला वाला पिक्चर जाना, पहले वाले पिक्चर पे जाना। हाँ हाँ, आप पहले वाले पे जाओ ना, बिल्कुल पहले वाले स्क्रीन पे जाओ ना। अब कौन है? यहाँ सबके सामने खुला हुआ है ना कुछ ना कुछ। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज एन आचार्य? नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले। हाउ डू यू, कैसे कैसे पहचानते हैं? प्रणाम करते हैं ना सब लोग, मैं तो देखता हूँ यहाँ पे लेटे हो तो सब किसे प्रणाम करते हैं? फिर आपका आशीर्वाद भी चाहिए होगा ऐसे से जिसको आप पहचानते नहीं। अनर्पिताचरिम चिरात करनमन कलो समर्पयितम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्याम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम वसंदीपिता सदा हृदय कंदर सुरतुवा सचिनंदन।
तो चैतन्य महाप्रभु तस्वीर में नहीं, हृदय के अंतर में सुरतित होते हैं। गोस्वामी इस तस्वीरों में नहीं, हार्ट में, हृदय में स्फुरित होते हैं। There is no picture of 6 Goswamis. किसी ने नहीं बनाया। कैसे जिस आचार्य जिस ना हो तो क्या 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 रिश्ता है इनमें से किसी से भी। चलिए जीव गोस्वामी की बात कर लें। what books of Jiva Goswami have you read? None. What songs or prayers of Jiva Goswami you know? None. कौन सा? वो तो मैंने अभी गाया है, Otherwise, what do you know? That's what I'm saying. Otherwise, what do you know? None. So, what kind of biographies Jiva Goswami के बारे में आपने पढ़ा है? None. The answer is none, none and none. और फिर आप जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस, आपको क्या लेना देना जीव गोस्वामी तिरुभाव दिवस से? कनेक्ट कैसे करते हैं हम किसी भी आचार्य से? जी हाँ, वही कर सकते हैं, उनको पढ़ना। अदरवाइज तस्वीर है, तस्वीर की पूजा हो रही है, बहुत अच्छा है, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली प्रभुपाद के पर्पस पे प्रभुपाद ने लिखा हुआ है कि दैट इज नॉट डीटी वर्शिप। इट इमीडिएटली जो है नीचे चला जाता है डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड से। जब आपको ये नहीं पता आप किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका कौन है, आपका उससे क्या संबंध है, आपका टारगेट क्या है, नो एनीबॉडी। आप हो सकता है बहुत सारे पद्यावली में बहुत सारे श्लोक है जिसके नीचे किसी न किसी का नाम लिखा हुआ, आप उनको नहीं जानते, अंडरस्टूड, बट आप अपने संप्रदाय आचार्य को नहीं जानते। विच इज रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी ने वो किताब जीव गोस्वामी को दिया। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जीव गोस्वामी प्रभुपाद। व्हाई इज प्रभुपाद? Sri Chaitanya Manobhashtam is known by Rupa Goswami, and Sri Chaitanya Manobhashtam has been transferred to Jiva Goswami. लिहाजा वो जीव गोस्वामी प्रभुपाद। सो ये बहुत बेसिक्स बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आचार्य को पहचानना, और वह आचार्य जो है आपके दिल में फूटेंगे। तस्वीर से नहीं पता लगेगा। ये तस्वीर है, रादर ये तस्वीर किसके लिए, ये तस्वीर क्या है? ये तस्वीर है जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जब हम एक संस्था बनाते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, तब हमें चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा ये है। आपने तस्वीर कभी ध्यान से कभी खोपड़ी इस्तेमाल करी है तस्वीर को देखते वक्त? यहाँ पर सीनियर जूनियर यंग ये ढूंढ रहे हैं, ये कपड़े कैसे हैं, कपड़ों का कलर देखा है? मैं जितने बैठे हुए सबको चैलेंज करता हूँ, ओपन सफ़ेद कपड़ा हमारे यहाँ से कमांडर ऑफिस से ले जाइए, वृंदावन का कोई कुंड जहाँ पे धोने के बाद जो इतने ही सफ़ेद निकले। करेगा एक्सेप्ट कोई ये चैलेंज? ये कॉमन सेंस उसे पता है ऐसा नहीं होता। समझ आ रही है बात? क्लीन शेवन सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पे हर 7 दिन में वो शेव करते थे? हरिभक्ति विलास बता रही है, इनमें से जिसने लिखा है वो कह रहा है कि हफ्ते क्या कहते हैं महीने में एक बार पूर्णिमा में शेव करी जाती है। आपका क्या ख्याल है ये लोग कैसे रहते थे, जिनके लिए ये मशहूर है कि कभी एक पेड़ के नीचे 2 दिन नहीं रहते थे, वो क्लीन शेवन घूमते थे, क्या कहते हैं ये रेन और डिटर्जेंट मारा हुआ और नील मारा हुआ कपड़े पहन के? वट इज योर अंडरस्टैंडिंग? क्या कौन सी तस्वीर है आपके दिल में? वो तस्वीर इसीलिए बिकॉज आपका जो कनेक्शन, जैसे अभी आप यहाँ पर मैंने बताया, बुक्स नन, एनी एवरीथिंग इज नन, नन एंड नन। वहाँ पर कोई भी अभी हमारी भागवतम पढ़ी है क्या हिंदी?
सीसी भागवतम कुछ भी यहाँ पे पढ़ा है क्या? मैं समझा देता हूँ, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, कवर से ही समझा देता हूँ। अगर कोई आज से, अगर आप हिस्ट्री ठीक ना रखो, अगर आप आज से 200 साल बाद आपकी हिस्ट्री ठीक ना हो, आपको ना पता हो, तो ये किताब देखने के बाद ये किसने लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? प्रभुपाद ने, राइट? राइट? प्रभुपाद ना, राइट? रॉन्ग, ये हिंदी है। अगर मैं हमारी बीबीटी जो है 90 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में जो है किताबें प्रभुपाद की जो है ट्रांसलेट करती है। 200 साल बाद किसी को ये भ्रम हो सकता है प्रभुपाद को 90 लैंग्वेजेस पता थी, क्योंकि आपने तो यहाँ ये लिखा हुआ है ना, इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। समझ आ रही है बात? सो यू हैव टू कनेक्ट विद द आचार्य। आपको उनकी किताबें, आपको उनकी लाइफ, खुशकिस्मती हमारी यहाँ है कि 150 किलोमीटर दूर वृंदावन है, उनकी समाधि जो कि बहुत ही रेयर है। किताब तो पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकती, बस समाधि ट्रैवल नहीं करती। दीज आर द वेज, ये हीरोज हैं। श्रील प्रभुपाद ने 20 बार अपनी जगह पे लिखा, उसका बहुत गहरा मतलब है। वी आर द फॉलोअर्स ऑफ 6 गोस्वामीज। इसका क्या मतलब है? 6 गोस्वामी को फॉलोअर होने का क्या मतलब है, अंदाजा है आपको? उसका मतलब ये है, मैं कोई ऐसा नहीं, बट मैं सिर्फ उस बात को दोहरा रहा हूँ जो मेरा मकसद, बिल्कुल यहाँ पे किसी की दिलाजारी करना नहीं है। मेरा जो एक ही पर्पस है यहाँ पर कि जीव गोस्वामी या हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के इम्पोर्टेंस को स्थापित करना, तो शायद बिल्कुल हवा में होती है। ठीक है ना? मैं जिन लोगों को मैं सुनता हूँ, जिन लोगों का मैं पढ़ता हूँ आज, ठीक है ना, उनकी तस्वीरें वहां नहीं है, यानी उन्हें मैं प्रणाम नहीं करता, और जिन्हें मैं प्रणाम करता हूं उन्हें मैं पढ़ता नहीं। भाई आप हो कौन? भाई अगर आपसे पूछे कि आपकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी, वो क्या है, फिर जैसे आप पढ़ते हैं उसे पूछते नहीं, जैसे पूछते हैं उसे पढ़ते नहीं। ठीक है ना? तो ये चीजें देखने की जरूरत है। क्या श्रील प्रभुपाद ने क्या एम्फेसिस दिया है वहां पर? क्यों ये इस 1085 मैंने खुलवाया और मैंने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा है। पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़े उसमें लिस्ट है, कह रहे कि कम से कम 25 किताबें हैं, और उसमें से कुछ किताबें हैं जो बीबीटी पब्लिश कर चुकी है, तत्व सदर पर पब्लिश कर चुकी है। वो सामने यहां से दिखाई दे जाएगा आपको, वो रहा नीचे ब्लू कलर पे, और उस तरफ लघु भागवतम। किसी की नजर थोड़ी जाती है उस तरफ। मैं बीबीटी शॉप में गया हूँ और मैंने थोड़ी पूछताछ की और मुझे पता लगा कि किताबें ना के बराबर निकलती। मैंने कहा रखी क्यों हुई है, सारी हटा दो, यहाँ पर सारी डिवोशन, ये जो डिवोशनल, ये जो आइटम्स वाइटम्स मिलती है, ये रख लो, यहाँ पर दुकान है, चल जाएगी अच्छे से। किताब किसी को पढ़नी नहीं, तो वो किताब पढ़ेगा कैसे? अगर उसके ऊपर बैठा हुआ जो सो कॉल्ड कोट एंड अनकोट लीडर ने जो है, उसने ये लगा, खबरदार मेरे पूछे बगैर या मंदिर से कोई किताब खरीदी तो जरूरत क्या है फिर उसको? वो लोग जो वैसे ही किताबें नहीं पढ़ते हैं, आम आदमी क्या की रीडिंग क्या होती है? जो आपके यहाँ आते हो तो वैसे ही कुछ नहीं पढ़ते, वैसे अनपढ़ जाहिल होते हैं। उसको और बाय डिजाइन जाहिल रखने का तरीका है। मजाल है मैंने बोल दिया ना किताब, प्रभुपाद की किताबें पढ़ी, मजाल है कोई किताब पढ़ ली, जो किताब मैंने नहीं पढ़ी तुमने कैसे पढ़ ली? ये महान आइडिया कभी अपने सगे बच्चों के लिए नहीं आता कि मैं खुद जो है 12वीं पास हूं या बीए करा हुआ है, बच्चा मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो किताबें कैसे पढ़ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं, तब याद नहीं आता। मगर कोई साथ वाले जो भक्ति में आगे बढ़ने वाला, उसने किताब पढ़ ली तो बस कोई 11वां 12वां 13वां 14 15 16 17 18वां 20वां 120वां अपराध हो गया। उस आदमी को आप बंदा कैसे प्रीच कर सकता है जिससे आप आदमी इतना जलता हो कि ये मेरे से किताब पढ़ के आगे चला जाएगा? ये तो माइंड सेट है।
तो इसीलिए ये तस्वीरें ही हैं बस, ये बतौर तस्वीर इस्तेमाल हो रही। सो इसलिए बीड बैग है इनके हाथों में, दिखाई दे रहा है, ये रहा बीड बैग। तो जुम्मा 4 दिन की पैदाइश पहले बीड बैग नहीं होता था, किसी को देखना जाए मायापुर के गुरुकुल में जाके देख के कपड़ा बांध के रखते हैं, बीड बैग नहीं होता कोई। तो ये तो आप क्या समझते हैं, रूप नारायण सरस्वती को जब उन्होंने डिफीट किया तो क्या क्या क्वालिटीज है? जीव गोस्वामी को या किसी भी आचार्य को देखने के लिए कविराज गोस्वामी पे इल्जाम लगा दिया जी उनकी किताब फेंक दी, और वो है ना, और दूसरी किताब का कॉपी बनाई हुई थी। जाहिर बात है ये हमारे दिमागों में बड़ी आसानी से घुस जाएगा, क्योंकि हमारे लिए किताब की कॉपी बनाना कोई बात ही नहीं है, कंट्रोल पी दबाने से बस इतना ही है, प्रिंट कमांड देनी है बस। एक किताब कैसे लिखी जाती थी अगर अंदाजा हो तो कोई ये हमारे यहाँ तो मैं ऐसे क्या कहना चाहिए, वो किस तरह के लीडर है, मिस लीडर है, जो ये कहते हैं कि ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, हमें ज्ञानी नहीं बनना। फाउंडर आचार्य जो है जान दे गया किताब ट्रांसलेट करते करते, और वो वीडियो पे रिकॉर्डेड है, ऐसा भी नहीं कि कोई सुनी सुनाई बात है। व्हाट इज द फाइनल लेसन? ये फाइनल लेसन लफ्ज जो नाम है ये हम में से किसी ने नहीं दिया, ये प्रभुपाद ने बोला था, दिस विल बी द फाइनल लेसन, वहां से उठाया गया। फाइनल लेसन क्या था? शरीर छोड़ते छोड़ते बंदा भागवतम ट्रांसलेट कर रहा है, और वो उसके सारे पैरोकार है जो यहां हम सारे बैठ के फॉलोअर, जो कहते हैं किताबें नहीं पढ़नी, ज्यादा किताबें पढ़ने से क्या ज्ञानी बन जाता है, पता नहीं क्या क्या। नहीं ये वाली किताब पढ़ लेंगे, आगे की किताब पढ़ लेंगे तो बिगड़ जाएंगे, तो बिगड़ जाना ही ठीक है फिर। मैं किसी जाहिल के हाथ से सुधरे हुए रहने से प्रभुपाद के हाथ से बिगड़ना 100 दफा कबूल करूंगा। कई लोगों तो ये कल्चर शॉक लगता होगा, ये बेचारे मेरे फ्रेंड बैठे हैं यहाँ पर, इनको तो कल्चर, यू मस्ट बी फीलिंग कल्चर शॉक दैट इवन सच के थिंग कैन हैपन। बट या इट इज प्रेवलेंट। Don't read Prabhupada books unless and until I tell you that. But you can always distribute them without me telling, because these books are written by my spiritual master for me to distribute and for you to read. So वो किताबें लिखी जाती थी जो जीव गोस्वामी तक, जीव गोस्वामी के टाइम पे पेपर बाद में आया, लेटर इन हिज लाइफ, पहली बार पेपर है। उससे पहले किस पे लिखा जाता था? वो पता है ताल के पत्ते पे लिखना क्या होता है? ताल के पत्ते को पेन जैसे पतले से कागज, उससे पेन से, प्रैक्टिकली स्पीकिंग लोहे के, उससे चीरा जाता है ताकि वो उतना पतला निकले। ताल का पत्ता ये कोई केले का पत्ता नहीं होता तोड़ के निकाल लिया। ताड़ के पत्ते का मतलब ताड़ के पेड़ में जो पत्ता लगा होता है वो नहीं होता। देखा कोई ताड़ का पेड़ देखा कभी? हाँ वो लोग बैठे जो ताड़ का पेड़ नहीं देखा। ताड़ का पत्ता जो होता है वो इतना से ज्यादा चौड़ा होता ही नहीं, उस पर कुछ नहीं लिख सकता आदमी। वो ताड़ का पेड़ की खाल होती है, वो छाल ऐसे नहीं होती पहनने के लिए निकालनी, वो छाल जो आपको निकालनी पड़ती है बिल्कुल महीन, क्या कहते हैं, जब तभी पेन से चीरा जाता है, ऐसे ऐसे करके लेयर्स निकाली जाती है, तभी वो पेपर, और तब वो नरम होता है। नरम रहते रहते ही जो है उसके ऊपर मेटल स्टाइलस चलाना होता है। जैसे कि अगर एक नरम पत्ता है, अगर वो समझ आ रही हो बात, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक नरम पत्ता है उस पर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर रगड़ूंगा ऐसे करके। तो अगर मैंने पत्ते पे एक बार ऐसे रगड़ा है तो वो उसके बाद तो मिटाया जा सकता है? नहीं मिटाया। हाँ अब समझ आई बात। तो जो लिखी गई है उसे कहते हैं पत्थर की लकीर। एक बार लिखी गई वो मिटेगी नहीं वो। और वो किससे लिखा जा रहा है? कोई स्याही इस्तेमाल नहीं होती वहां। पत्ते पे स्याही कैसे इस्तेमाल करोगे? खाल पे स्याही कैसे इस्तेमाल हो सकती है?
वो, हाँ, वो मेटल का कोई लोहा या कोई इस तरीके से उससे लिखा जाता है, चीर चीर के लिख दिया। लिखने के बाद अब वो सूख जाएगा, पता है ना, खाल जो 1-2 दिन में सूख जाएगा वो। तो जब वो सूख जाता है, आप उसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं, 2-4 केमिकल्स का जो रेडिली अवेलेबल होता है लोकल, उसका घोल बना के उसको उसके ऊपर लगाया जाता है ऐसे करके। जब उसको इस तरीके से लगाते हैं तो जो हिस्सा जो है जिसमें चीरे मारे गए हैं उस पे वो जम जाता है और बाकी निकल जाता है। ऐसे पन्ना 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 बनता है। और इस तरीके से 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, जो यहां बोल रहे हैं कम से कम 25 किताब जीव गोस्वामी की, वो जो पता है, इसके अलावा भी हैं। तो इस किताब की कॉपी बना के पहले तो एक बंदे चैतन्य चेतामृत की साइज देखा क्या है, तो वो चैतन्य चेतामृत का पहले बंदे ने जो है लिखा, और उसके बाद मुकुंद को एक ऐसा बैठा भी हुआ था जो इतना चालू था जिसने दूसरी कॉपी बना के रखी हुई थी कि उसे पहले से पता था जीव गोस्वामी फेंक देंगे। ये एक्चुअली अपनी बात वही है, जिसने जिस इंडिविजुअल को, जिस ग्रुप को, जिस सोसाइटी को अपना हिस्ट्री नहीं पता, उसका फ्यूचर गया। वही यही वजह है उसकी। जीव गोस्वामी की कंट्रीब्यूशन क्या है जी? हाँ जी, होगा कोई जिसने किताबें लिखी हुई है जी, बस, है ना। वो कबीर ही ठीक था जो कहता था 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े तो पंडित हुए, है ना। पंडित पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयानक को, ठीक है। ये सारे पागल थे, ये फाउंडर सारे पागल था जो शरीर छोड़ते छोड़ते जो है ये। अच्छा, ये कभी किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि शरीर छोड़ते छोड़ते प्रॉपर हरे कृष्ण महामंत्र क्यों नहीं चैंट कर रहे थे? ये क्या भागवत में ट्रांसलेट कर रहे थे? यही होता है ना, हमें तो यही बताया हुआ ना, अंतकाले च माम विमस्मरा मुक्ता कलेवरा, यही है ना दुनिया भर का। वो फाइनल लेसन क्या है जो डॉक्यूमेंटेड है? खोपड़ी काम करती नहीं करती? वो ये है, ये एसेंस है कि मैंने अपना पूरा एसेंस मरते दम तक, आखिरी सांस तक तुम्हें दिया, और तुमने उसका क्या किया? उसके ऊपर ठेकेदारी ले ली जी। फलाना किताब नहीं पढ़ सकते, ये नहीं, मेरे परमिशन से पढ़ने जाओगे, ये करोगे, पढ़ा करोगे। लेवल बनाए हुए किताबों के, ये लेवल 1 है। लेवल 1 में जो किताब वो प्रभुपाद ने लिखी नहीं, वो प्रभुपाद के जाने के बाद बीपीटी ने पब्लिश करी है, वो पता ही नहीं किसी को। प्रभुपाद ने हिप्पियों को कौन सी किताब से क्या कहते प्रीच किया था? भागवतम फर्स्ट कैंटो। आप ज्यादा ठेकेदार हो। So these are the things. किताबें कैसे, can you come to the next one? I think we don't have time left with us. और ये तो पचेगा ही नहीं, ये तो पचेगा ही नहीं। मेरा लेटर नहीं है, प्रभुपाद का लेटर है जादूरानी माता जी को। पढ़ेगा कोई? माइक्रोफोन ले लो यार। The 6 Goswamis are not all eternal associates of Krishna. Only Rup and Raghunath Goswami are eternal associates. You know, there are 2 kinds of living entities, Nitya Mukh or eternal associates of the Lord, and Nitya Baddha or eternally conditioned. This material manifestation is a chance for the eternally conditioned living entities to go back to Godhead. But when they go back, there is no distinction between the two. When Krishna appears, some of his eternal associates come with him to assist him in his different incarnational activities, and some of the living entities from conditioned life are liberated by following the footprints of Lord Krishna and his bona fide associates. So all of the 6 became eternal associates of Krishna. Srila Prabhupada letter to Jadurani Mataji, September 1967. इतने पहले या ऐसे नहीं लिखा, प्रभुपाद से सवाल पूछा जादूरानी माता जी ने, उसका जवाब लिखा है कि ये 6 गोस्वामी जो है, ये 6 के 6 जो है,
ये सारे ऊपर से आए थे कि नहीं आए थे? प्रभुपाद कहते हैं नहीं आए थे, सिर्फ 2 ऊपर से आए थे, ये लिखा है सामने। बाकियों ने चैतन्य महाप्रभु की लीला को ज्वाइन किया और उनकी लीला को ज्वाइन करने के बाद सिद्ध हुए, और अब 6 के 6 नित्य सिद्ध पार्षद है। बस ये तो है ना, खतरे में पड़ जाएगा, क्या नाम है, श्रद्धा खतरे में पड़ जाएगी। जब से जो है होश संभाला इस कान के अंदर, श्रद्धा खतरे में ही है ना, हर चीज श्रद्धा खतरे में ही पड़ जाती है। सच सुनते जिसकी श्रद्धा खतरे में पड़ जाए उसको समझना चाहिए उसकी श्रद्धा कभी जन्मी नहीं थी, वो जज्बात थे। श्रद्धा खतरे में नहीं पड़ती। भक्ति जो है उल्टी रास्ते नहीं जाता। श्रद्धा से साधु संगी आता है, श्रद्धा से नीचे नहीं जाता। ठीक है। सो हाउ डू यू सी थिंग्स? क्या अंडरस्टैंडिंग है किसी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य के बारे में? किस नज़र से देखते हैं? मैं ये जानबूझ के खोल लगाया ये, क्योंकि नज़र यही है ना। वृंदावन जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं, क्या पूछते हैं मैं बता देता हूँ 3-4 चीज़ें। किसी की समाधि पे लेके जाओ, प्रभु जी ये बॉडी समाधि है, बॉडी समाधि है तो अभी खोद के निकालोगे तो बॉडी निकलेगी वहां से। तुम्हारा क्या लेने देना ताल्लुक, बॉडी समाधि है नहीं है? बॉडी समाधि है, बॉडी समाधि है तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ बढ़ जाती है, सिर्फ उसी के लिए जो खुद बॉडी कॉन्शियस हो, क्योंकि वो खुद अपने आप को बॉडी समझते हैं तो सबसे पहले वहां देखते हैं बॉडी समाधि है, बॉडी है, बॉडी समाधि है। लैंग्वेज बताती है कि माइंडसेट कहाँ तक का है। और ये नया आदमी हो ना, न्यूफाइट बेचारा, अभी अभी आपके साथ पहली बार दूसरी बार वृंदावन की ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। पुराने 20-20, 25 साल वाले लोग भी इसी तरीके से बात करते दिखते हैं मुझे। बॉडी समाधि, तो ये इसी तरीके से पहले बॉडी समाधि है। अच्छा, उसके बाद नापते कैसे डिवोटीज को? डिवोटीज को नापने का जरिया तरीका कैसा होता है? कैसे क्या पता चलता है कि कोई डिवोटी बहुत महान डिवोटी हो? कैसे पता चलता है? क्या बताया है? किसी भी डिवोटी को नापने के लिए जो है क्या कैसे पता करते हैं? मैं यहाँ से माइक्रोफोन पे नाम नहीं लेना चाहता, अदरवाइज मेरे पास पूरी लिस्ट है जो हमारे यहाँ पर लोग जो है जिनको भाव प्रेम वाले भक्त समझ के सुनते हैं, और उनमें से एक भी इस कौन से नहीं है। कोई राधा वल्लभी संप्रदाय से है, कोई निम्बार्की से है, कोई नित्यानंद परिवार से है, वो सब पता है क्या सुनते हैं और क्यों सुनते हैं। वो बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं प्रभु जी, बिल्कुल भाव से भरे हुए हैं, कृष्ण प्रेम से भरे हुए हैं। जब बोलते हैं बिल्कुल कृष्ण प्रेम मधुर रस फूट रहा होता है। वो इसीलिए क्योंकि जो सुनने वाले होते हैं सारे के सारे A to Z जाहिल होते हैं। कि जाहिल को पता नहीं है अ पर्सन ही इज ऑन द स्टेज ऑफ प्रेम और वो कृष्ण की कथा करेगा तो उसके मुंह से सिर्फ झाग निकलेगा, अल्फाज नहीं। ये मैं नहीं कहता, इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत है। 19वें चैप्टर से आगे आने की जरूरत है। भक्ति रसामृत सिंधु में 20वां चैप्टर का नाम ही रस है, और 23वां 26वां चैप्टर पढ़ेंगे, वहां आपको मिलेगा कि भाव के स्टेज में होने वाला बंदा कैसा होता है। व्हाट टू स्पीक ऑफ प्रेम। एक आदमी राधा कृष्ण की गुह्यतम लीलाएं जो है डिस्कस कर सकता है और उसके बाद जैसा का तैसा बैठा हुआ है, यह सबसे बड़ा सबूत है कि वो प्रेम में नहीं है। करे कोई चैलेंज स्टेटमेंट को। Anybody on the stage of prem, if he speaks about that kind of leela, he will go into that stage. पता ही नहीं है प्रेम का कभी देख। एक्चुअली ये बेचारे मतलब यू नो लाइक प्योर डिवोशन के मारे हुए, प्योर डिवोशनल सर्विस के मारे हुए, प्योर डिवोटीज के मारे हुए ये सोसाइटी सारे लोग इस तरीके से, तो बेचारा कोई बोल दे जी ये फलाना प्रेम, भागे जाओ पीछे, हाँ जी प्रेम, कुत्ता कान ले गया, सारे पीछे लो 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 भागो पीछे। देख लो तो कुत्ता कान लेगा, कान है नहीं। बिल्कुल यही माइंड सेट है।
ये बंदा भाव में है, ये बंदा प्रेम में है, आप दोगे सर्टिफिकेट उसको? कहां लिखा है चैतन्य महाप्रभु से अलग अलग टाइप के वैष्णवों के बारे में पूछा गया है? पूछा गया नहीं पूछा गया? कहां बताया चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर कि भाव के स्टेज में होगा, वो प्रेम के स्टेज में होगा? जरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। दिस इज द बैरोमीटर ऑफ जजिंग द डिवोटी, 26 क्वालिटीज। पानी बट्टे से नहीं, बैरोमीटर से नापा जाता है। जो भी जाहिल क्या कहते हैं दुकान में जाके बोलेगा कि मुझे 1 किलो दूध चाहिए, उसको पता होगा सामने वाले दुकानदार को ये जाहिल है, इसको नकली माल पिलाओ। जो दूध को, तेल को, पानी को किलो में नाप रहा हो तो वो तो फिर बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। डिवोटीज को नापने का बैरोमीटर ये है। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का जो स्टेज है साधना का, दैट इज बिटवीन द डिवोटी एंड कृष्णा। उसमें दूसरे डिवोटी का कोई अमल दखल नहीं है। अगर आपको डिवोटीज को पहचानना है, उसको इस मापदंड से देखना होता है। रूप गोस्वामी का क्या स्वरूप है प्रभु जी, कौन सा स्वरूप है? ओ विलास मंजरी, ओ वो ये थे, कौन थे ये थे। अच्छा, वो एरोगेंट भी थे क्या मेरे जैसे? वो जाहिल भी थे क्या मेरे जैसे? वो इग्नोरेंस में भी रहते थे क्या मेरे जैसे? When we see these qualities, akrita droha, non-defined, इतना करने के बाद भी निकाल दिया जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी निकल जाए यहां से। द्रोह नहीं किया उन्होंने, सही किया था उस टाइम पे। क्या कहते हैं, 2 बार, एक बार वल्लभाचार्य के केस में, एक बार रूप नारायण सरस्वती के केस में। अकृत द्रोह, ट्रुथफुल, सत्यसार है। परकिया बड़ा तो है परकिया बड़ा। किताब है, अगर किसी को कोई गलत फहमी है जीव गोस्वामी के बारे में, भानु महाराज ने 1 साल पहले रिलीज करी है वो बुक। दिस इज नॉट ए बुक, जस्ट एन एसे, स्वकीय परकीय वाद निर्णय। यू कैन रीड दैट बुक, फाइंड इट ऑन गूगल। पढ़ने का कल्चर होगा तो निकाल लोगे। सो निर्दोष, फॉल्टलेस, कोई उसके अंदर आप कोई दोष नहीं निकाल सकते। कैसे दोष नहीं निकाल सकते प्रभु जी? ये सारा कुछ किया हुआ है। हाँ, तभी एग्जाम्पल परपट में प्रभुपाद ने दिया था। त्रिनाद अभी सुनिश्चय का एग्जाम्पल देकर चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दिया। त्रिनाद अभी सुनिश्चय बोलने वाला बंदा जो है जय माधाई को मारने के लिए तैयार हो गया था, इज एन एग्जाम्पल ऑफ त्रिनाद अभी सुनिश्चय। ये एग्जाम्पल जिसको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब उसको अभी भागवत गीता का पहला चैप्टर भी समझ नहीं आया। इसका मतलब वो तो अर्जुन के साइड में। यही सारे आर्गुमेंट अर्जुन के थे कि क्यों नहीं मारना चाहिए, और अंदर से वही कीड़ा बैठा हुआ है। हाँ नहीं, बात तो वैसे वो कर ही सही रहा था। तो इसीलिए वही लोग होते हैं जो वहां जाते हैं, वृंदावन जाके पूछते बॉडी समाधि है जी? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो बाहर से, बिल्कुल जो बाहर का जो रेला आ रहा होता है, वो आप खड़े हो जाओ प्रॉपर समाधि में, क्या कहते हैं वृंदावन में आप खड़े हो जाओ, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। पीछे से खड़े होकर लोग बोल रहे होते हैं इस सोने की मूर्ति है, उसकी की मूर्ति है, वो यही है। आप में उसमें क्या फर्क है? वो भी वहां पे बैठ के सोना पीतल क्या कहते हैं जांच रहा होता है, आप भी वहां जाके बॉडी है नहीं है जांच रहे होते हैं। यही है, यही पल्ले रह गए। निर्दोष, दैट इज निर्दोष। त्रिनाद अभी सुनीच है ना? हाँ बिल्कुल, सुनीच तरीके से जो है उसको लगाना, सुनीच तरीके से जो है 30-40 करोड़ लोगों को जो है साफ कर देना कुरुक्षेत्र के मैदान में। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ त्रिनाद अभी सुनीच है ना। नहीं खोपड़ी में नहीं समारी
तो फिर मुझे तो खैर कोई पर्सनल ऐसी हमदर्दी नहीं है, खोपड़ी में नहीं समारी तो समानी पड़ेगी अगर आगे जाना है तो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना कोई भक्ति वृक्ष ग्रुप ऊपर नहीं जाता ऐसे करके, बंदा जाता है, जत्था नहीं जाता ऊपर कि जाओ जी आओ जी आओ, जैसे वो होता है ना क्या कहते हैं ISBT में, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ, ऐसे नहीं जाता। सूची मृदु वदान्य, वदान्यता क्या है वहां पर कि गुरु के लिए जो है किसी ने गलत वो निकाला एस्पर्शन कि गुरु ने गलत लिखा है ना, जस्ट मैग्नानिमिटी, अपने लिए बोला कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती निकाले कोई। तो जी गोस्वामी ने कभी नहीं काउंटर किया उन पे लगे हुए एलिगेशंस को, उन्होंने कभी काउंटर नहीं किया। दैट इज मैग्नानिमस। कहानी सुनते हैं जब किसी आचार्य के, उसको इन 26 गुणों के साथ रखे देखे तो कुछ सिद्धांत समझ आएगा, नहीं तो स्टोरीज। इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे जो हैं वो उम्र बढ़ने के बाद भी बढ़ते नहीं, छोटे होते हैं तो कहानियां सुनने का मन होता है। कुछ लोग वो शौक जो है वो 40, 50, 60 साल की उम्र तक लेके आते हैं, कहानी सुनाओ। अब ये कहानी क्या है जी? जीव गोस्वामी की कहानी, ये कृष्णा की कहानी, फलाने की कहानी। अकिंचन, अपने पास कुछ नहीं था। मैं मालूम है जब जीव गोस्वामी रहते थे उधर घड़ियाल की गुफा में, यमुना की मिट्टी खाते थे जब भूख लगती थी, तो बाद में पेट खराब हो गया इसके वजह से। जब रूप गोस्वामी पकड़ के उसको उठा के सनातन गोस्वामी उठा के लेके आए उसको वहां से। सूची क्लीन, बाह्य अभ्यंतर सूची, नॉट ये रिन से चमकता हुआ कपड़ा, टोटली क्लीन। पढ़िए रूप गोस्वामी जी गोस्वामी की राधा कृष्ण अर्चन पद्धति, you'll find it. Yes, Ji Goswami has written a book on deity worship also. सर्वोपकारक, क्या है सर्वोपकारक? नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुणो धर्म संस्थापक लोकानामितकारिणो, दैट इज सर्वोपकारक। चलते जाए कृष्ण शरण ऑलवेज। काफी टाइम हो गया। दक्ष वो दक्ष क्या जब पेपर आ गया, वो पेपर कौन सा होता है? हैंडमेड पेपर। हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो, आजकल हैंडमेड पेपर काफी फैशन में है, बहुत महंगी डायरीज मिलती हैं। हैंडमेड पेपर क्या होता है? हैंडमेड पेपर पर अगर आप कभी इंक लगाओ तो ब्लॉटिंग पेपर जैसा काम करता है वो। तो हैंडमेड पेपर आने का मतलब क्या है? उस पर जब उससे लिखते थे, क्या कहते हैं, इंक से, वो कैसे लिखते थे? वो एक पेपर लिख के उसको छोड़ दिया और फिर तीसरे पेपर पे जैसे ये कागज है अगर, क्योंकि उसको बाद में बाइंड किया जाएगा तो बाइंड करके ऐसे खुलेगा, तो ऐसे खोलने के लिए सबसे पहले इस वाले पेपर पन्ने पे लिखा। अब इस पे लिखा है तो ये, क्योंकि इंक लगा हुआ है इस पे, अभी अगर आप इसको पलटोगे तो ये खराब हो जाएगा, तो इसको साइड में निकाल दिया और इस पेपर पे लिखना शुरू किया। जब उसके बाद ये इंक सूख गया तो अब इस वाले पन्ने पे लिखना शुरू किया और फिर इसके बाद, इसकी बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 पन्ने में क्या लिख रहे हैं वो यहां सेट है और पता है कि कितनी जगह में लिखा जाएगा। 4 पन्ना दिमाग में सेट होने के बाद पहले पन्ने पे लिखा जा रहा है। That is the brilliance of the Acharya. So तभी मैंने बात करी थी कि हमने क्या सुना, अभी हमने, तभी यही वजह थी कि मैंने युगलाष्टकम गाया, नहीं तो अदरवाइज दैट्स नॉट ए सॉन्ग हर जगह गाने वाला। दैट्स इट। मेरे पास मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, सो यहीं पे विराम देना चाहूँगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है या कोई टिप्पणी है तो ज़रूर कर सकते हैं, अदरवाइज प्रसादम का टाइम हो गया, आप लोग निकल जाइए, सर्दी है बाहर तो
बहुत बड़ी हिम्मत करके आते हैं सब लोग सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, गो ऑन प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji. Thank you for all the details that you have given today. Actually बहुत ही एनर्जेटिक सेशन होता है आपका, इसलिए आज मेरे पास 20 मिनट्स भी थे तो भी मैं सोच रहा था लास्ट 20 मिनट्स ही अटेंड कर लूँ। थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन ये था, और प्लीज़ आप थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा वैसा हो तो गुस्सा मत करिएगा। तो जनरली आई थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट इन। जनरली मैं ऑब्वियसली इसको छुपाऊंगा नहीं, मेरे अंदर सारे के सारे दोष भरे हुए हैं, तो कोई और छुपते भी नहीं है दोष, छुपते भी नहीं, दोष सीधा निकल के भी आ जाते हैं। बट मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल होता है टू स्माइल एट द फेस ऑफ ए पर्सन जो मेरे संप्रदाय को जो है बोल रहा हो, मेरे बाप को गाली दे रहा हो, मेरे संप्रदाय को उल्टा सीधा बोल रहा हो, मैं मुस्कुराता रहा उसके सामने। तो मुझे वो ग्लोरी नहीं चाहिए, मुझे वो ग्लोरी नहीं चाहिए। जी प्रभु जी आप तो बड़े नाराज होते, प्रभु जी बड़े नाराज हो गए। अरे आप अपनी फिक्र करो, मेरे नाराजगी से क्या आपका क्या लेना देना। गेटिंग मुख्य बात होता है, दैट मीन्स यू मोर इमेज कॉन्शियस देन कृष्ण कॉन्शियस। मेरी किसी बात से सामने वाला जो है नाराज हो गया, मेरी किसी बात से ये हो गया वो, तो इसके बाद में आपका सेंटर क्या है सोचने का? मैं प्रभु जी इसमें आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई एम नॉट जस्ट टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे वो मौका दिया इस फैक्टर पे बात करने का। जो जनरली लोग उल्टा सोचते हैं कि इल्यूजन का मतलब क्या होता है। इल्यूजन का मतलब ये होता है कि अपने बारे में गलत फहमी होना, दूसरे की गलत फहमी है नहीं है। अपनी गलत फहमी क्या है? सामने वाले को बुरा ना लग जाए। आपकी गलत फहमी ये है कि आप अपनी इमेज को डिफेंड कर रहे हैं। यू आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस, यू आर जस्ट इमेज कॉन्शियस। सामने वाले को बुरा ना लग जाए, वो बंदा नाराज ना हो जाए मेरी बला से नाराज, बात ठीक है तो। Getting my point, so the truth should come out. It is not a question of what kind of emotion it generates. Emotion जो है वो temporary है, ठीक है ना। अब एक favorable circumstance, it is not, it's the only जो जिसे हम कहते हैं ना निर्विकार, है ना। और निर्विकार की जो हमारी definition है वो एक मुर्दे की definition है। मुर्दा होता है निर्विकार, वो ना हंसता है, ना रोता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना करता है कुछ, ठीक है ना। दैट इज नॉट निर्विकार का मतलब। जैसे हमने त्रिनाद अभी सुनिश्चय का दो डेफिनेशन, अभी दो डेमोन्स्ट्रेशन देखे, डेफिनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन और, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये सारी चीजें काम करती है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट पार्ट इन। प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। इसी में प्रभु जी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि आप वैष्णव है तो मेरी वजह से कोई वैष्णव अपराध मुझे ना लगे। दैट इज अगेन यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो प्रभु जी मेरा दो क्वेश्चंस हैं, दोनों लिंक्ड ही हैं आपस में। ये पहला ये है कि जैसे हम कहते हैं कि आपने बताया कि जिनको जो भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं पर वो बता पा रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर हमने ये भी सुना है कथाओं में कि जो गुरु होते हैं वो होते तो उत्तम अधिकारी हैं, पर क्योंकि उनको समझाना होता है तो वो एक स्टेप नीचे आके मध्यम अधिकारी की तरह समझाते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है वर्ड्स वही लिमिटेड है, हमारी वही जातिक बुद्धि है, तो जो एग्जाम्पल्स भी होते हैं वो उधर के और इधर के एग्जाम्पल तो कंपेयर हो ही नहीं सकते, पर उसके बावजूद भी एग्जाम्पल यहीं के देने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को वही समझ आ पाएगी, वहाँ की समझ आ भी नहीं पाएगी। तो एक रिफ्लेक्शन की तरह, वो भी डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन की तरह। तो एक तो ये था कि जब कोई ऐसा सुना रहा होता है और फिर अब उसको तो भाव में आएगा नहीं आएगा, वो गुरु है या वो सीनियर वैष्णव है, तो हम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हो रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए ये बोलना जरूरी है। आज 2022 में हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, अभी बैठे हैं साथ में वृंदावन है, हम लोग वृंदावन जाते हैं और हम प्योर डिवोटी ढूंढने की कोशिश करते हैं वहाँ जाके, ठीक है ना। प्योर नहीं, परफेक्ट डिवोटी। प्योर डिवोटीज की कमी नहीं है, पर परफेक्ट डिवोटीज की ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुद्ध भक्त और सिद्ध भक्त के बीच का फर्क, ठीक है ना। आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले, ठीक है ना, 1920 की दिहाई में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है अपना पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा लेके वृंदावन आए।
आपका क्या ख्याल है वो क्यों आए थे? वो कोई टूरिस्ट गाइड नहीं थे। हम लोग कई बार लोगों को लेके जाते वृंदावन और ऐसे ही लगता है जैसे कि टूरिस्ट गाइड की तरह लेके जा रहे हो। मैं वही बार पूछता भी हूँ, कई बार लोग आते हैं वृंदावन मायापुर, आप आए हो? हाँ मुझे, मैं लोगों को लेके आया हूँ। तुम नहीं आए? कटिंग माई पॉइंट। सो तो वो वहाँ पर जब आप जाते हैं, ही हिमसेल्फ इज देयर टू सर्च एंड ही कम्स बैक। एंड फेमस स्टेटमेंट है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सर पे हाथ रखे बोला मेरी किस्मत इतनी खराब है, आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि मैं वृंदावन गया, मुझे एक भी प्योर डिवोटी नहीं मिला। व्हाट इज हिज स्टैंडर्ड ऑफ प्योर डिवोटी? आज से 100 साल पहले। इट्स नॉट सच ए चीप थिंग, इट्स नॉट चीप थिंग। कोटिषु अपि महामुने, 6th कैंटो में भगवान शिव जी बोलते हैं, मुक्ता नाम अभिसिद्धा नाम नारायण प्रायणाम, वहां जो पाठ कोटिषु अपि महामुने। तो ये बहुत सस्ता, मतलब ये दो चीजें होती हैं, एक है कि मुझे ऊपर जाना है और दूसरा आसान तरीका उसको घसीट के नीचे ले आओ। तो ये अब रही बात प्रचार करने की, ओनली जो हम चैतन्य महाप्रभु से जो हमने सीखा, ठीक है ना, यानी 2 चीजें प्रचार करी जाती हैं, भगवत नाम और भागवत गीता। ये प्रीचिंग के लिए। कृष्णा's pastimes are not for preaching। किताबें लिखी जाती हैं जब, तो अक्सर किताबें लिखी जाती हैं, वो किताब किसके लिए लिखी गई है? ये किताब किसके लिए लिखी गई है, आपको अंदाजा है? नहीं, आपके लिए नहीं लिखी गई, आपको गलत फहमी है। किताब पे लिखा हुआ है, ये रहा। किताब खोलने से पहले देखना चाहिए किताब किसके लिए लिखी गई है। आई जस्ट हैपन टू रीड इट, आपके लिए लिखी नहीं गई है। आप कोई इतने खास आदमी नहीं हो दुनिया में उतरे हो कि आपके लिए किताब लिखी जाए। गलत फहमी होती है ना, मेरे लिए लिखी गई है, तुम हो कौन, तुम्हारे लिखी गई है। फॉल्सी को ऐसे ही होता है, फॉल्सी को बताती ये पूरी दुनिया मेरे लिए है, ये लिखी गई है आपके लिए, ये लिखी गई है आपके लिए। कहाँ गया इसका वो, अरे डेडिकेशन पेज ही उड़ा दिया। चेतामृत का पहला, अच्छा इंग्लिश में होगा तो आपको मिलेगा। टू माई फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स एंड इस तरीके से डिसाइपल्स, ये लिखी गई है आपके लिए। वी जस्ट हैपन टू रीड दिस बुक्स, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो इसी तरीके से कई किताबें लिखी होती है, वो डायरेक्ट भगवान के लिए लिखी गई होती है, जस्ट लाइक ए लव लेटर। क्या कैसा होता है, हालांकि हमारे यहाँ तो अनकल्चर्ड होते हैं जनरली, किसी का लव लेटर मिल जाए तो सीधा खोल के पढ़ने लग जाएंगे। यही कल्चर है ना हमारा, क्या कल्चर है, यही कल्चर है, सीखा ही है बचपन से। तमीज नाम की कोई चीज तो नहीं सीखी ना, तो इसलिए जाहिर बात, इसीलिए हर चीज में मुंह मारने की आदत है। किसी आचार्य ने कोई लव लेटर भगवान के लिए लिखा है, आपका क्या लेना देना उसके अंदर? सो दोज आर द थिंग्स। अब वो लव लेटर खोल के मैं यहाँ पर बताना शुरू करूँ, देखो जी देखो फलाने ने ये लिखा है, इसको ये दिखा है, इसका ये है, इसका ये है, फलाना है, ये उसके लिए नहीं है। ग्रंथ समाधि होती है वृंदावन में, आपको अंदाजा क्या है क्यों है वो? ग्रंथ समाधि के बारे में लोगों को गलत फहमी कि ग्रंथ समाधि का मतलब है जो फटे पुराने किताबें वो वहां पर डाली जाती हैं। फटे पुराने किताबों को नदी में बहाया जाता था। ग्रंथ समाधि का मतलब वो किताबें हैं जो लिखी गई और लिखने के बाद जो है वो वहां पर दबा दी गई, बिकॉज वो सिर्फ मेरे और कृष्ण के बीच की बात थी, उसमें किसी तीसरे का कोई दखल नहीं है। यहाँ जिस जमाने में हम रहते हैं, यहाँ तो दूसरे की किताब चोरी करके जो उस पर ठप्पा लगा के अपना नाम लिख के जी ये मैंने लिखी है, उस बेचारे को क्या समझ आएगी ग्रंथ समाधि क्या होती है?
वो जो इस कल्चर में पला बड़ा हो। तो लिहाजा क्या चीज़ व्यास गद्दी से बोली जा सकती है, जो बात भगवान ने नहीं बोली वो मैं क्यों बोलूँ। आप भगवान व्यास गद्दी का मतलब क्या, व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव हो ना, तो बस अपनी अपनी हद जानो। जिस चीज को बोलने क्या कहते हैं, बोलने से पहले व्यास देव 10 बार सोचते हैं, तो आपको किसने, इसे कहते हैं अपस्टार्ट। अंग्रेजी में इसका एक ही लफ्ज है अपस्टार्ट। और पता है क्यों होता है, जिस तरीके की संगत में पला होता है। अब जैसे इंसान के बच्चे को अगर बंदरिया पालेगी तो वो टार्जन की तरह हाँ 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 करेगा ना, तो ये इस तरीके का वो प्रवचन होते हैं। अगर वो पला होगा, रूप गोस्वामी को जब हम देखते हैं, ही राइट्स ललित माधव, विदग्ध माधव, so many things. जीव गोस्वामी doesn't write those books. Vishwanath Chakravarti is writing Roop Chintamani, this thing, that thing. Baldev Vidyabhushan doesn't write those books. Bhaktivinoda Thakur is writing Prem Vivarta, Prem Pradeep, and so many things. But Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur doesn't write those books. इससे क्या सीख मिलती है कि लेटरल जो आचार्य होते हैं वो प्रीवियस आचार्य से ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। एक आचार्य लिबरल होगा तो नेक्स्ट आचार्य कंजर्वेटिव होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो है किसी को जो है लिबर्टी देने से जो है ये बिल्कुल अब क्या कहते हैं अपने आपे से बाहर निकल आते। फलाना मंजरी, फलाना ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है, ये फलाना है, ये है, वो है। भाव प्रेम से नीचे की बात ही कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। जब मुंह खोलने का मतलब यही है। When is the last time you talk about 26 qualities? इस पे कितने प्रवचन होते हैं मैं वो देखूंगा। That's the idea. प्रभु जी एक चीज ये भी थी, जैसे हम बोलते हैं कि फलाना बंदा जो है वो वृंदावन में है, इस संप्रदाय का है, उस संप्रदाय का है, और फिर हम उसके बारे में थोड़ा हार्श भी हो जाते हैं। पर हमें रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं उसका आदर करना चाहिए, जिसने दीक्षा ली है उसको प्रणाम करना चाहिए, और किसका संग करना चाहिए ये भी इसी में बता दिया उन्होंने। तो ये जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, प्लस साथ में कुछ और कर रहा है, चलो मान के चलते हैं कि कुछ भी और कर रहा है, पर कहीं ना कहीं आदर का तो मिनिमम बेसिक एक एलिजिबल पर्सन है ही। पर हम जब इस तरह से हार्श बोलते हैं उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं हम उसका अनादर, कहीं ना कहीं हम वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बैलेंस सवाल है, और ये इस चीज़ पे भी बहुत कम डिस्कशन होती है, और डिस्कशन जनरली इस पे जब होती है या तो इस एंड पे चली जाती है, इस एंड पे चली जाती है। संप्रदाय, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, जिसे हम कहते हैं कि बायस तैयार हो जाता है, कि जब हम अपने संप्रदाय के ठेकेदार बन जाते हैं। ये ठेकेदारी से शुरू होती है कहानी। मैं फलाने संप्रदाय से हूँ और वो फलाने संप्रदाय से है, ये इधर है, इधर है, इधर है। एट द सेम टाइम प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वी आर नॉट सेक्टेरियन। तो जब आप फलाना संप्रदाय शुरू करते हैं तो आप सांप्रदायिक हो रहे हैं। ये एक चीज़ है। सिद्धांत एक तरफ होता है और इस तरह के संप्रदाय दूसरी चीज़ है। संप्रदाय जो है वो प्याला है जिसमें से सिद्धांत पिया जाता है, ठीक है ना। सब्सटेंस जो है वो सिद्धांत है, और जो उसका आउटर जो पैरामीटर है, शैडो जो है, वो संप्रदाय है। संप्रदाय, जब आप संप्रदाय में आए हो तो आप संप्रदाय चलाने नहीं आए, आप संप्रदाय से शिक्षा लेने आए हो, ठीक है ना। सो जब आप संप्रदाय से शिक्षा लेते हैं, जैसे आप वृंदावन की बात करें, जब आप वृंदावन में रहते हैं तो इट्स वेरी, किसी को कोई तजुर्बा, कितनों को तजुर्बा वृंदावन में रहने का? हाउ मेनी डेज? यहाँ पे कोई है जो 6 महीना वृंदावन रहो? नो आइडिया। तो जब आप वृंदावन में रहते हैं, तब आप वृंदावन में सभी भक्त जिनके साथ आप वहां पर रह रहे हैं, वृंदावन का मतलब इस्कॉन नहीं है। इस्कॉन इज जस्ट वन ऑफ देम।
ठीक है ना। सो तब आप वहां पर क्या देखना है, तो वो वही चीज देखनी है जो इस्कॉन के अंदर आप देख रहे थे। क्या इस्कॉन के अंदर छान पाते हैं कि किसका संग करना है, कौन सा डिवोटी एलिवेटेड है, क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप यहां पर ही ये नहीं काम कर पाते तो फिर आप वृंदावन में भी क्या करेंगे। आपका टेस्ट यहां से शुरू होता है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, वो लोग उल्टा के पूछते हैं। जैसे आपने पूछे कि वृंदावन में सभी के साथ ही, मैं कहा यहां पर क्या है, यहां पे तो आपका सिस्टम संघ का अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोलिए, यही है ना। तो फिर सो वी हैव टू बी वेरी वेरी डिस्क्रिमिनेटिव एंड चूजी। मैं नहीं सब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, ये खुल जाएगा यहाँ से। प्रभुपाद ने बस वेरी क्लियर अबाउट इट कि जब आप संग करते हैं वो बहुत ही चूजी होता है। आप आदर की बात करें बिल्कुल और चीज होती है। यहाँ मुसीबत ये है ना, आदर और संग के बीच का डिफरेंस पता है। वो बिल्कुल वैसे ही है कि जब एक डेमीगॉड का आदर करना होता है और भगवान की पूजा करनी होती है, लोगों को डिफरेंस नहीं पता। तो अगर आप ये डिफरेंस नहीं पता तो ये डिफरेंस क्या पता लगना है कि क्या कहते हैं दूसरा कोई भी है जो भगवान का नाम ले रहा है उसका आदर करना क्या होता है, तो नहीं होता। न्योफाइट मेंटालिटी ऐसी होती है, और ये कोई एक्सक्लूसिव यहाँ नहीं है। न्योफाइट ऐसा नहीं कि सारे के सारे न्योफाइट इस्कॉन के अंदर भरे हुए हैं और जो इस्कॉन के बाहर है वो उसका क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो न्योफाइट नहीं है, लिहाजा वो इस्कॉन में। अगर इस्कॉन सबसे बड़े भक्तों की जमात है और यहाँ पर इतने क्या कहते हैं न्योफाइट्स भरे हुए हैं, तो जो बाकी सारे मिला के हैं तो वो ऐसे नहीं बाकी सारे उत्तम अधिकारी है जो इस्कॉन के बाहर हैं, उनको ये आशीर्वाद मिला हुआ है कि भाई तुम इस्कॉन से बाहर हो इसलिए तुम उत्तम अधिकारी हो। वहां पर भी उतने ही न्योफाइट्स हैं। शुद्ध भक्तों की तादाद जो है पूरे दुनिया में उतनी ही रहती है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वता। श्लोक मैंने नहीं लिखा, मैं कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये आप इस्कॉन का टैग लेके जाओगे। इस्कॉन के बाहर, सड़क के बाहर जब वो रिक्शा चल रहा होता है, लोही बाजार से लेके चले तो चाहे इधर से चले, वो बोल रहा होता है ना इस्कॉन 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 इस्कॉन। तो आपसे ज्यादा दिन में वो इस्कॉन का नाम जपता है, ऊपर जाएगा क्या? डज ही नो व्हाट इज इस्कॉन? डज ही हैव एनी आइडिया व्हाट इज इस्कॉन? नो। बट अगर वही बात जो है जो इस्कॉन के अंदर बैठा हुआ है उसको नहीं समझ आ रही है कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, सो देन ही इज आल्सो लाइक दैट सेम रिक्शा वाला। जी सिर्फ क्वेश्चन यही था कि ठीक है, हमें जो आप बता रहे हो कि इस तरह से उनका संग करना है नहीं करना, बट द क्वेश्चन इज बेसिक रिस्पेक्ट। पर किसी का संग करना नहीं करना आपको यू हैव टू नो दैट। मैंने वही कहा ना, आप यहाँ मुसीबत यही है। थैंक यू फॉर लाइक द सेम थिंग, मैं उसको और स्ट्रेस करना चाहूंगा, थैंक यू फॉर दैट, कि आदर, जो आप आदर पे इतने परेशान हो रहे हो, ये क्या, इनको आप मुझे बताना आदर और क्या कहते हैं संग में क्या डिफरेंस होता है, मुझे बताएं। प्रभु जी जो लोगों नहीं पता होता। जैसे हम पूरे संप्रदाय के लिए बोल रहे हैं ना, तो हो सकता है उस संप्रदाय में सिर्फ 1% ही ठीक हो। सभी संप्रदायों का यही हो हाल सकता है, हाँ, मतलब सभी संप्रदायों का यही हाल है। नहीं प्रभु जी, जैसे हमारे यहाँ पे इस्कॉन में भी जरूरी तो नहीं है कि सारे ही ठीक होंगे। मैंने कहा ना सभी संप्रदायों के हाल में, इस्कॉन की बात कर रहा हूँ ना सबसे पहले। तो मतलब इस्कॉन के अंदर वोट, मैं अपने संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, व्याससंघ में वोट बैठ के, और क्या चाहिए? बेसिकली हमने ब्लैंकेट कह दिया ना, ब्लैंकेट को बोल दिया कि वो न्योफाइट का ब्लैंकेट होता है ना, न्योफाइट का ब्लैंकेट वहां से थोड़ी शुरू होता है। न्योफाइट की ब्लैंकेट की परतें तो उतारो, ब्लैंकेट में कितनी चादरें हैं। पहला ब्लैंकेट है वो सब, जितने इस्कॉन के अलावा जितने हैं वो सब जो है वो थर्ड क्लास है, ठीक हो गया। फिर इस्कॉन के अंदर आप आ जाओ, जिस मंदिर में मैं जाता हूं उसके अलावा सारा थर्ड क्लास है। दो इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल, क्यों नहीं आप सुनो, आप सर क्यों हिला रहे हो, अब सुनो पूरी बात। मैं पंजाबी बाग सेक्टर में आता हूं, मैंने गलती से जो है नोएडा में जो है डोनेशन दे दिया। मैं देखता हूं तुम जाते कहां हो, मैं जान निकाल देंगे तुम्हारी। तुमने पैसे दूसरे मंदिर में दिए कैसे? तुम यहां आते हो, इस भक्ति वृक्षा में आते हो, मैंने यार चला लिया, मैं चौपाटी के लेक्चर सुन रहा था। वहां के लेक्चर क्यों सुन रहे हो तुम? हमारे यहां पर लेक्चर नहीं होते। जरा इसकी बात करो ना, इसकी बात करते मां मरती है। यहां नहीं सेक्टेरियन, प्रभु जी वो हर सेक्टेरियन होता है।
कुछ वो level- जब आप क्या, आपको न्योफाइट को कॉमन एनिमी चाहिए होता है। जब सारे इस्कॉन वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो राधा वल्लभ संप्रदाय खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप क्या कहते हैं पंजाबी बाग वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो द्वारका खराब हो जाएगा। और जब पंजाबी बाग के अंदर जो है फलाना गुट फलाना गुट फलाना गुट, तो हमारा गुट सबसे अच्छा हो जाएगा। IYF को गलतफहमी नहीं होती कि वी आर द बेस्ट, ये कांग्रेगेशन बेचारे क्या भक्ति करते हैं। कांग्रेगेशन को ये गलतफहमी नहीं है इसके बारे में, तो बेचारे बच्चे इनको भक्ति का क्या पता, अभी उछल रहे था 4 दिन बाद जो है उछलना बंद हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्योफाइट्स हर जगह होते हैं। तभी ऐसे नहीं बोला वो कोटिश्वरपी महामुने। सांप्रदायिक स्कूल होता है, पर आप जो बंदा हम स्कूल की बात नहीं, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। जब आप ऊपर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? ऊपर जाके क्या बोलेंगे जी, सारे जो है क्या कहते हैं इस्कॉन वाली साइड आ जाओ, है ना, ये राधा वल्लभ वाले साइड आ जाओ, निम्बार की इस तरफ आ जाओ, इस तरह होता है ऊपर। कभी ये सोचा है जब ये आप भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाया हुआ होता है, वो तिलक वहां पर, यहां तो गाड़िया तिलक है हमारे मंदिर में, तो कृष्ण का एक्चुअल तिलक कैसा होता है? आपने अपने संप्रदाय का तिलक लगा दिया ना उठा के। संप्रदाय की बात करना चाहते हो जरा इस तरफ तो आओ। आप संप्रदाय को रो रहे हो, यहां आपने डीटीसी तक नहीं छोड़ा हुआ है भाई। तो इसीलिए ये न्योफाइट्स की बातें होती हैं जिनको लेके आप बहुत बड़ा मसला बन है। ये बहुत बड़ा मसला इसलिए बहुत बड़ा मसला है क्योंकि न्योफाइट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, और न्योफाइट तब तक अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर सकता जब तक वो दूसरे को गाली ना दे ले। न्योफाइट का क्लेम टू फेम, क्लेम टू ग्लोरी सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने पे होता है। जब तक आप किसी अपने से बढ़तर, बेहतर, ज्यादा मशहूर बंदे को नीचा नहीं दिखाओगे, लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। और आपकी तरफ ध्यान देने वाले कौन होंगे? जो आप जैसे न्योफाइट होंगे। मक्खी जाता है ना, क्या कहते हैं, डस्टबिन के ऊपर कौन जाता है? प्रभु जी, ये तो भौतिक वे ऑफ थिंकिंग है। जो स्पिरिचुअल होता है वो तो हर एक को आदर देके चलता है। मैंने वही कहा ना, तो स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग आपको केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन के बाद एक हाथ मिलेगा। स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग जो है सड़कों पे नहीं मिलता। ये सड़क का मतलब मैं इस्कॉन की इस कंपाउंड की भी बात कर रहा हूं, हर जगह नहीं मिलेगा, आपको देखना पड़ता है। विजडम जो होती है वो बहुत एक जानलेवा एक स्ट्रगल का नाम है। उसके बाद यू गेट दैट विजडम, वाइज डिवोटीज। सो उनसे आप उम्मीद कर सकते हो बैलेंस, उनसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो डिवोटी को डिवोटी, इंसान या इंसान को इंसान नहीं समझते, आप कह रहे हो डिवोटी। यहां जो प्रसाद की लाइन लगती है, अभी आज क्या तारीख है? 26 तारीख है ना, 21 तारीख को शाम को 8 बजे आ जाना। मैं आपको पूरी डिवोटी कम्युनिटी से तारुफ करवा दूंगा 10 बजे 11 बजे। एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े होंगे माशाल्लाह सारे। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी को धक्का लग जाए, किसी को पैर लग जाए तो वैष्णव टिकट कहता है जी उससे हम माफी मांगते हैं। आ जाना मेरे साथ 10-11 बजे उस दिन 31 को, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ठीक है ना। एक दूसरे के पैर तले रुल जाते हैं माशाल्लाह सारे डिवोटीज, महान भक्त। तो ये जो आप बात कर रहे हो, तो ये तो रिफॉर्म, हम ये सारी जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, उसका मकसद ही है कि स्टैंडर्ड को ऊपर उठाएं। उसके पास दूसरे संप्रदायों को गाली गलौज देने का टाइम क्यों है? क्योंकि उसका अपने संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि प्रभु जी मैं थोड़ा इसलिए भी सेंसिटिव था क्योंकि ये टेलीकास्ट हो रहा है और इस्कॉन से हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस्कॉन की रेपुटेशन है हर वर्ड पे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमें रेपुटेशन अपने सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चाहिए वो रेपुटेशन। नहीं, पर सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात है, बट साथ ही साथ दूसरे को नीचा दिखाने वाली, जैसे हम किसी संप्रदाय को ही बोल देंगे वहां पे जाहिल है, तो वो संप्रदाय वाले इसको थोड़ा सा अपनी तरफ एक गलत तरीके से। संप्रदाय को मुझे नहीं याद है कि मैंने किस संप्रदाय को जाहिल कहा है। मैंने कहा जो जाहिल होते हैं वो ऐसे जाते हैं, वो ये सोच के जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगेन, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संप्रदाय की बात करते हैं, ये सारी बातें कब होती हैं? ये तभी होती है जब आप कंजर्वेटिव हो जाते हैं।
कंजर्वेटिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके पास कमाने के लिए बहुत कुछ है ना। हाँ, तो उसकी सबसे पहले जब आप संजोने के चक्कर में होते हैं ना, उसकी सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रुथ होती है। याद रखिएगा, जब भी कोई संप्रदाय एस्टैब्लिश होता है तो वो उतना वो लिबरल क्यों होता है? कि उसके पास गंवाने को कुछ नहीं होता। तो इसीलिए जो वहां पर सच बोली जाता है, जिसको सच चाहिए लो, नहीं तो जाओ, अपना रास्ता ना पाओ। उसी संप्रदाय में जैसे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन हो जाती है, उसको फिर रेपुटेशन समझ आ जाती है ना। वो सबसे पहले वही चीज है जो त्रिनादापि क्या कहते हैं, शिक्षाष्टकम के उलट हो जाता है। कविताम व जगदीश काम है, अब कविता चाहिए, सबका सर्टिफिकेशन चाहिए, सबका क्या कहते हैं वैलिडेशन चाहिए, तभी सबके सामने जा जाकर अपना रेज्यूमे पेश कर रहे होते हैं। देखो जी देखो हम ऐसे नहीं है, देखो जी देखो हम वैसे नहीं है, देखो जी देखो हम कितने अच्छे हैं। एंड दैट इज द डेथ ऑफ द संप्रदाय। संप्रदाय तो चलेगी मगर रूह मर चुकी होगी। क्या वजह थी कि भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर के साथ पास जो है उनके डिसाइपल्स जो हैं वो डिवोटीज को लेके नहीं जाते थे। कहते थे ये नया आदमी है, बड़े मुश्किल से मैंने कल्टीवेट किया है, अभी गुरु महाराज कुछ बोल देंगे भाग जाएगा। तो भाग ही जाना चाहिए उस आदमी को। ये सबके लिए नहीं है, हम सबके लिए हैं मगर सब हमारे लिए नहीं होते। ये चीजें समझना जरूरी है। वी आर वेरी वेरी लिबरल बट एट द सेम टाइम वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। वी आर वेरी वेरी ओपन बट एट द सेम टाइम वी आर वेरी वेरी क्लोज्ड। दैट इज द चिंता भेदा भेद। अगर आप इन दोनों चीजों को, ऑपोजिट्स को साथ में लगा के नहीं चल सकते तो आप भक्ति में आगे नहीं जा पाओगे। कहां पर स्ट्रिक्ट होना है, कहां पर लिबरल होना है, कौन करेगा इसका फैसला? यस, कोई जीबीसी फैसला करके नहीं देगी आपको। इस कौन है? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं जानता हूं लोग बात करते हैं मंदिर सेवा आई है, कोई भागवत गीता मैराथन है, मंदिर वालों ने सेवा दी है। मंदिर वाले तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो ये जो असंदेम जो है, तो असंदेम फिलॉसफी। सो इसीलिए कोई संप्रदाय टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीकास्ट हो इसलिए रहा है कि ताकि लोगों को मैसेज जाए। टेलीकास्ट हो रहे, मैं टेलीकास्ट का आपको टेलीकास्ट का बेसिक फंडा क्या है? अगर यही है कि क्या कहते हैं कितने लोग ज्यादा देख रहे हैं उसके हिसाब से नाचना है। अगर मैं इसी टेलीकास्ट पे मैं 2-4 सवाल अभी पूछ दूं आपको तो फिर आपको हो जाएगा यार ये देख रहे हैं ये कैसी बातें कर रहा है। ये किस तरह मुमकिन होता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं, एक डिसाइपल मैं बात कर रहा हूं, मेरा मिलियन मार्क क्रॉस कर जाता है और मेरा दीक्षा गुरु यहां बैठा होता है वो 10,000 मार्क भी क्रॉस नहीं करता। आपका क्या कहने का क्या मतलब है? मेरे में ज्यादा काबिलियत आ गई है, ये वो क्या कहते हैं मिलियन मार्क वाले जो है वो ज्यादा लियाकत रखते हैं। क्वालिटी हमेशा ऐसी ही होती है। कोई चैतन्य चैतन्य प्रभु का टेलीकास्ट होता मैंने कभी नहीं देखा 2-2.5 हज़ार से ऊपर गया हो, क्योंकि उसके लिए उतने ही लोग हैं। और जो आप लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए लाने के लिए बात कर रहे होते हैं, मुसीबत ये होती है जो आपके यहाँ पर जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो उस तरफ निकल के जा रहे होते हैं राधा दें कि वो इस तरफ आगे की तरफ जाए। याद रखिएगा कृष्ण कॉन्शियस में जो चीज आपको लाती है वो चीज आपको नहीं टिकाती है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो दिगार्चो अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा, पर ये क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ रहने की। Therefore, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने की क्वालिफिकेशन और यहां पर आगे बढ़ने की क्वालिफिकेशन और, एंड देयर आर डिस्क्रिमिनेशंस व्हिच हैज टू बी डिस्क्रिमिनेटेड एंड कॉलिंग अ स्पेड यहां पर किसी का दिल दुखाना या किसी दिल खुश करने के लिए कोई नहीं बैठा। सबसे पहली बात, जो व्यास आसन पर बैठता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सुनने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो 50 बार होती है। व्यास आसन पर बैठने वाले का सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल टू दैट प्लेस।
दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर, इट शुड गो बैक देयर। उसका ये काम नहीं है कि ही प्लेस टू द गैलरीज या पॉलिटिकली करेक्ट रहे कि कौन क्या बोलेगा, किसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। सबसे पहले आपका काम यह है देखना कि भगवान को कैसा लगता है। क्या जो आपने बोला उसके जाने के बाद, उतरने के बाद आप भगवान के सामने खड़े होकर उनको उनकी तरफ देख पाएंगे? अगर हाँ, यू आर ओके, अगर नहीं, ना बोलो वो बात। That's it. Thanks, Prabhuji, for tolerating and answering in very calm. Thank you. calm way. I Thank you actually, so much. everybody is tolerating me. I speak too much. Thank you. सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। विमला प्रसाद प्रभु की